हेलो एमर्स, आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानेंगे न्यूट्रिशन या कहानी जो चल रही थी लाइफ प्रोसेस में, ये समझेंगे कि आखिर पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो पौधे अपना खाना, चूंकि हम लोगों ने कल बात किया था कि ऑटोट्रॉपिक की कहानी चल रही है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब कि ऐसा पोषण जिसमें जो व्यक्ति पोषण कर रहा है या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पोषण कर रहा है वो खुद से करेगा, खुद से खाएगा, खुद से बनाएगा, उसको किसी की जरूरत नहीं है। तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। और वो लोग जो ऐसा करते हैं वो ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं, यानी स्वपोषी कहलाते हैं। इतना तो आपने भी समझा था और यही मैंने समझाया था। ठीक, तो अब मैं अगर आगे बढ़ूं, इस कहानी को समझूं, तो मैंने वहां पे बात की थी ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में कि भैया मेन कौन है आपके पौधे। ठीक है ना, पौधे, पौधे यानी कौन से पौधे? हरे पौधे। अब ये हरे पौधे अगर आएंगे तो हरे पौधे क्या कर सकते हैं? ये खुद खाना बना सकते हैं। ठीक है, खुद खाना बना सकते हैं, खुद खाना बना सकते हैं, बिल्कुल। हाँ, ये बात सही है। अभी क्यों करते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन फिलहाल में ये जरूरी है जानना कि ये करते हैं, और ये दुनिया का सार्वभौमिक सत्य है, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पौधे ही एक ऐसे लोग आपको नजर आएंगे जो खुद खाना बना सकते हैं और लार्ज अमाउंट में यही खाना बनाते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन है कि सर आखिर इनको इतना हाईलाइट क्यों किया जा रहा है, आखिर इनके बारे में एक्स्ट्रा क्यों पढ़ा जा रहा है? तो इसका कारण है कि ये खुद खाना बना सकते हैं? नहीं, इसका कारण है कि जितने भी जीवधारी हैं इस धरती पे, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, वो डायरेक्ट रूप से या इनडायरेक्ट रूप से किसके ऊपर डिपेंडेबल होते हैं? पौधों के ऊपर। कैसे कैसे सर, थोड़ा बताइएगा। भाई मैंने बोला पौधे जो हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं, और ये भी मैंने ये भी बोला कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से जितने भी इस दुनिया के अंदर या इस धरती पे जीवधारी हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? डिपेंड करते हैं पौधे के ऊपर। यानी एक पौधे के वजह से इन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जीवन चल रहा है। देखो कैसे कैसे, समझो भाई, ध्यान देना। आखिर पौधे खाता कौन है? हम लोगों ने कल देखा था कि पौधे यानी प्लांट्स, प्लांट से खाना कौन खाता है? शाकाहारी लोग खाते हैं। यानी शाकाहारी लोग खाना किससे खाते हैं भाई? उनको चाहिए प्लांट से खाना। जैसे हम ही लोग हैं, अगर शाकाहारी है तो हमको कैसे खाना मिलेगा? हमको चावल हो गया, गेहूं हो गया, सब्जियां हो गई, इन्हीं सबसे तो खाना मिलेगा, है ना। ये कहाँ से आता है? पौधों से तो आता है, यानी प्लांट्स दे रहे हैं हमको। तो जो शाकाहारियों का भोजन है वो किससे मिलता है? पौधे से। तो इसका मतलब जो शाकाहारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम लोग, बताइए? हर्बीवोरस। तो हर्बीवोरस जो होते हैं भाई, वो किसके ऊपर डिपेंडेबल कर रहे हैं? हर्बीवोरस पौधे के ऊपर, प्लांट्स के ऊपर। किस तरीके से डिपेंडेबल है? डायरेक्टली मतलब डायरेक्ट रूप से। छुपाए हैं, छुपे हुए हैं? नहीं, डायरेक्टली सबको पता है कि शाकाहारी को क्या खाना है, शाकाहारियों को प्लांट्स ही खाना है, यानी प्लांट्स ही खाना देंगे। ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं दूसरे नंबर पे, मतलब पूरे इस दुनिया के अंदर जीवधारियों को अगर मैं कैटेगराइज करूं तो दो ही टाइप में आपको नजर आएंगे, या तो शाकाहारी होंगे या तो मांसाहारी। तो आप कहेंगे सर एक ऐसे होंगे जो दोनों होंगे। अरे भाई बात तो एक ही है ना भाई, इन्हीं दोनों में से तो होंगे। शाकाहारी मांसाहारी मतलब शाकाहारी मतलब प्लांट्स पे डिपेंडेबल है, मांसाहारी मतलब जो मांस खाते हैं। मांसाहारी को क्या बोलते हैं हम लोग? बोलिए क्या बोलते हैं उसको? कार्निवरस। ठीक है, कार्निवरस। अब कार्निवरस की प्रॉपर्टी क्या है भैया? मांसाहारी है, मांस खाते हैं। तो किसका मांस खाते हैं? शेर किसका मांस खाता है? तो शेर हिरन का मांस खाता है। और हिरन क्या खाता है? घास। आप सिंपल समझ रहे हो ना, शेर किसका मांस खाता है? सर शेर खाता है हिरन का मांस। हिरन किसका मांस खाता है? सॉरी, मांस कह रहा हूँ, हिरन किसको खाता है? घास को। तो अगर मैं देखूं तो मांसाहारी खाता है शाकाहारी को, यानी मांसाहारी डायरेक्टली देखा जाए तो किस पे डिपेंडेबल है? डायरेक्टली शाकाहारी पे डिपेंडेबल है। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये प्लांट नहीं रहा, यानी अगर ये घास नहीं रहेगा तो हिरन रहेगा? घास नहीं तो हिरन नहीं तो शेर ही नहीं। तो मेन कौन है यहाँ पे? तो इसका मतलब ये जो मांसाहारी है वो इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंडेबल है? इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर है ना। हिंदी में बोलते हैं अप्रत्यक्ष रूप से जो मांसाहारी हैं, जो कौन कार्निवरस है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? प्लांट्स के ऊपर। अगर प्लांट नहीं रहेगा तो शाकाहारी नहीं रहेंगे, तो मांसाहारी किसको खाएंगे भाई? है ना, प्रॉब्लम तो है ना। सिंपल। मान लीजिए मांसाहारी हम लोग भी, हम बकरी खाते हैं, बकरी को क्या चाहिए? घास। बकरी को घास ना दिया जाए तो फिर बकरी रहेगी? नहीं रहेगी। दरवाजा खोलिए, लाइट आ गई है ना, खोलिए।
एक सेकेंड, ठीक, थोड़ा बहुत तो दिख रहा होगा। चलिए, काम चलने लायक दिख रहा है, अभी थोड़ा सा और काम चलाया जाएगा। देखिएगा, तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि भैया प्लांट्स के ऊपर ही तो पूरी की पूरी दुनिया की जिम्मेदारी है। पूरी दुनिया के जितने भी जीवधारी हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स के ऊपर। प्लांट नहीं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं। तो इसलिए इतना हाईलाइटेड है। कौन? प्लांट। तो आपसे कोई पूछेगा कि प्लांट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप बताओगे क्योंकि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? प्लांट। रीजन? क्योंकि अगर प्लांट नहीं रहा, अभी तो मैं एक प्रोस्पेक्टा बता रहा हूँ खाने का, अभी इसके अलावा कई सारे प्रोस्पेक्टा है जिसके कारण आपको नजर आ गया कि प्लांट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये पहला प्रोस्पेक्ट है कि अगर प्लांट नहीं मिला तो इस पूरे समस्त जीवधारियों को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उनको खाना नहीं मिलेगा। ठीक है, खाना नहीं मिलेगा तो जिंदा नहीं रहेंगे, तो खत्म हुई कहानी। तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको खाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? प्लांट्स की। क्लियर? बिल्कुल, ये पहली बात तो आपको समझ में आ गई। ये पहला पॉइंट था। अच्छा सर, ठीक है, ये आपने बताया मल्टी सेलुलर की। यूनिसेलुलर कहाँ प्लांट पे डिपेंड करते हैं? यूनिसेलुलर यानी बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? वो तो प्लांट नहीं खाने जाते हैं। तो यार किसको खाने आते हैं? हमको खाने आते हैं ना। हम किसको खाते हैं? प्लांट्स को। तो प्लांट नहीं रहेगा तो हम रहेंगे? हम नहीं रहेंगे तो रहेंगे? फिर उनके लिए भी तो दिक्कत है, हम ही से तो एनर्जी ले रहे हैं। तो कुल मिला के फिर से वो इनडायरेक्टली किसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं? पौधों के ऊपर ही डिपेंड कर रहे हैं, यानी प्लांट के ऊपर ही, चाहे आप डायरेक्टली डिपेंडेबल हो या इनडायरेक्टली, लेकिन हो तो हो। ठीक है, तो चाहे कोई भी होगा इस दुनिया के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे, मैं अब लिख देता हूँ इस चीज को कि इन दिस वर्ल्ड every living organism depend upon plant directly or indirectly for their nutrition। यानी इस दुनिया के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है ना, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड क्या कर रहे हैं? निर्भर हैं अपॉन प्लांट। किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली का मतलब या तो डायरेक्ट रूप से कि हाँ हमको चाहिए खाना, किसके थ्रू? प्लांट के थ्रू। इनडायरेक्टली मतलब नहीं, हमको हम खाते हैं दूसरे को और दूसरे को चाहिए खाना प्लांट के रूप में, हमको नहीं चाहिए प्लांट के रूप में खाना। ठीक है भाई, मांसाहारी को प्लांट नहीं चाहिए लेकिन प्लांट खाने वाले चाहिए, तो इनडायरेक्टली वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? प्लांट के ऊपर। तो दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं या तो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने पोषण के लिए किसके ऊपर निर्भर कर रहे हैं? किसके ऊपर? पौधों के लिए, पौधों के ऊपर, है कि नहीं है? तो पौधों के ऊपर कर रहे हैं। क्या बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। अब मैं अगर आगे बात करूं तो इसका मतलब पौधे इतने इंपॉर्टेंट है, तो इसीलिए हम पौधों की न्यूट्रिशन को ज्यादा अच्छे समझेंगे। भाई पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि भैया प्लांट होगा तभी खाना मिलेगा, तो सबसे अच्छे समझते हैं कि प्लांट खाना कैसे बनाता है, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ना, सब लोगों के लिए जरूरी है। चाहे वो शेर हो, चाहे वो चीता हो, चाहे हाथी हो, चाहे हम हो, सबके लिए जरूरी कौन है? ये जानना कि प्लांट आखिर खाना कैसे बनाते हैं। चलिए देखते हैं प्लांट आखिर खाना कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो मैं इसको मिटाऊं? बिल्कुल। अब ये जो कहानी होती है प्लांट के खाना बनाने की, वो स्टार्टिंग कहाँ से होती है? चूंकि हम लोग जो बात कर रहे हैं ये बात कैसे होती है, आखिर प्लांट खाना कैसे बनाते हैं, तो प्लांट के बारे में कुछ ऐतिहासिक चीजें हैं। तो अगर मैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट देखूं इस चीज का, सब लोगों ने रिसर्च करी, स्टार्ट किया किस चीज के बारे में? हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट न्यूट्रिशन। ठीक है ना, तो प्लांट के न्यूट्रिशन में हिस्टोरिकल डेवलपमेंट या क्या क्या एक्सपेरिमेंट हुए थे। डेवलपमेंट की जगह पे क्या डाल दो? एक्सपेरिमेंट। क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए थे उनको देखते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला हम लोग एक्सपेरिमेंट करेंगे, या सॉरी करेंगे नहीं, देखेंगे, जिसको किया था किसने? जोसेफ प्रिस्टले ने। किसने किया था? जोसेफ प्रिस्टले ने। अब यहाँ से एक एक बातें हमको प्लांट्स के बारे में पता चलेंगी और उसके बाद हम समझेंगे कि कैसे प्लांट खाना बनाता है। ठीक है, मतलब वो हमें हेल्प करेगा समझने में।
तो जोसेफ प्रिस्टले 1770 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या था, बहुत छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, लेकिन आपके समझने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उन्होंने एक जार लिया था। जार समझते हो, ऐसे जार बना लो, मैं ऐसे कुछ करके बना रहा हूँ ताकि आपको ऐसे लगे कि ये बंद है। ठीक है ना, ऐसे करके ऐसे कर लो, ये बंद है। एक जार है, जार मतलब शीशे का जार है वो। इसके अंदर उन्होंने जलती हुई मोमबत्ती रखी। क्या रखी भैया? जलती हुई मोमबत्ती रखी, जलती हुई मोमबत्ती। तो जब जलती हुई मोमबत्ती उन्होंने रखा, ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। तो कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि ये जलती हुई मोमबत्ती जो है, कुछ समय बाद उसके अंदर, किसके अंदर, उस जार के अंदर जो रखी हुई थी। पहली बात तो यह ध्यान देंगे कि जलती हुई मोमबत्ती जब रखी उन्होंने, तो इसके अंदर 1% हवा नहीं आने का ऑप्शन दिया। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जार के अंदर जिसके कारण बाहर से हवा अंदर आए। टाइटली पैक्ड है, जितनी हवा है उतनी ही रहनी चाहिए, बाहर से कोई हवा नहीं आएगी। तो कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि जलती हुई जो मोमबत्ती है वो फिर क्या हो जाती है? बुझ जाती है। जलती हुई मोमबत्ती क्या हो जाती है भैया? बुझ जाती है, याद रखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये जो मोमबत्ती है वो क्या हो गई है, यहाँ पे जल रही थी, जलती मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, और यहाँ पे बुझी मोमबत्ती। ठीक है, बुझी मोमबत्ती हो गया। अब उन्होंने क्या किया, ये तो पहला एक्सपेरिमेंट। दूसरा उन्होंने क्या किया, फिर से वही जार लिया। अभी क्या किया, जार के अंदर किसको डाल दिया भैया? जार के अंदर डाल दिया चूहे को। किसको डाल दिया? जार के अंदर चूहे को। ऐसे आप मान लीजिए कि चूहा है ये, ठीक है ना, चूहा। चूहे को डाल दिया। अब चूहे को डाल दिया, भाई उतना ड्राइंग मेरा अच्छा नहीं, बस आप समझ लीजिए कि ड्राइंग के अंदर, मतलब इस जार के अंदर किसको डाल दिया? चूहे को। कुछ देर बाद क्या देखा कि चूहा भी कुछ देर बाद क्या हो गया? शहीद हो गया। ठीक है ना, ये जार है यार। ठीक है, अभी यहाँ पे देखोगे चूहा क्या हो चुका है, यहाँ पे जिंदा चूहा, यहाँ पे क्या हो गया? मरा हुआ चूहा, डेड रैट। ठीक है, तो यहाँ पे जो चूहा था, यहाँ पे ऐसे कर लो, यहाँ पे ऐसे चूहा है, और ये क्या हो चुका है? मर चुका है। दो एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने। अब दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या पता चला उनको? क्या कि भैया अगर कभी भी आप देखोगे तो मोमबत्ती अगर जलती हुई वैसे ही छोड़ दोगे तो कुछ समय बाद क्या करेगी? वो बुझ जाएगी, और चूहा भी क्या करेगा? मर जाएगा। क्यों? क्योंकि कब तक वो जिंदा रहा? तो जब तक इस जार के अंदर क्या रहा? हवा। हवा जब तक रही, वायु जब तक रहा, तब तक ये मोमबत्ती जला। जब तक इसके अंदर हवा रहा तब तक ये चूहा जिंदा रहा। हवा खत्म, चूहा खत्म। हवा खत्म, मोमबत्ती खत्म। मोमबत्ती खत्म नहीं, मतलब मोमबत्ती बुझ गई। तो यहां से ये निष्कर्ष निकाला कि भैया जितने भी ऑर्गेनिज्म आप देख रहे हो, यानी आग हो गया या लोग हो गए, ये लोग क्या कर रहे हैं? ये इन्होंने क्या किया? इस जलती मोमबत्ती ने क्या किया? इस पूरे जार के अंदर जो हवा थी उसको ले लिया कि नहीं ले लिया? ये चूहा भी था तो इस पूरे जार के अंदर जो हवा थी उसको लिया ना। और जब तक ले पा रहा था तब तक जिंदा था, जब नहीं ले पाया, हवा खत्म हो गई, तो इसका मतलब ये मर गया। तो इसका मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग? लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या कर रहे हैं भाई? लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गई, आग हुई, ये सब क्या कर रहे हैं? जो वातावरण या वायुमंडल के अंदर हवा है उसको क्या कर रहे हैं? क्षति पहुंचा रहे हैं। क्षति मतलब उसको नुकसान कर रहे हैं। उसका क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? यानी हम लोग क्या कर रहे हैं? हवा को ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? हवा ले रहे हैं तो इसका मतलब हवा को नुकसान पहुंचा रहे हैं, नहीं पहुंचा रहे हैं? इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग हवा को कम कर रहे हैं। सिंपल बात समझ में आ रहा है ना। यानी यहाँ से ये एक्सपेरिमेंट में निकल के आया कि जलती हुई मोमबत्ती या जिंदा चूहा ये क्या कर रहे थे? हवा का यूज कर रहे थे, हवा को नुकसान पहुंचा रहे थे, हवा को कम कर रहे थे। क्या बात समझ में आई? हाँ या ना? अच्छा, तो अभी क्वेश्चन ये था कि आखिर किया क्या जाए। तो उन्होंने अब तीसरा एक्सपेरिमेंट किया। पहला ये हो गया, पहला ये हो गया, आप इधर फोकस करिए। पहला ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, पहला ये, दूसरा ये, दो एक्सपेरिमेंट में समझ में आ गया। तीसरा एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया। तीसरे एक्सपेरिमेंट में क्या किया उन्होंने? ध्यान दीजिएगा। तीसरे एक्सपेरिमेंट में उन्होंने जलती हुई मोमबत्ती रखी, यहां पे चूहा रखा, यहां पे आपका क्या है? चूहा। ठीक है, और यहां पे उन्होंने क्या रखा? प्लांट को। ठीक है,
यहाँ पे क्या रखा, प्लांट को। तो ध्यान से समझेंगे, जोसेफ प्रिस्टले का क्या एक्सपेरिमेंट है, ये तीसरा एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने क्या किया हुआ है, एक तो मोमबत्ती रखी हुई जलती हुई, चूहा रखा और तीसरे नंबर पे क्या रखा है, प्लांट को। ठीक है, तो इन्होंने जब प्लांट को भी रखा यहाँ पे तो फिर ये देखा कि अब कुछ देर बाद बीतने के बाद भी ये प्लांट के कारण ये जो मोमबत्ती और चूहा दोनों क्या नहीं है, मरे नहीं है, ये दोनों क्या है, जिंदा है। यानी अभी नहीं मर रहा है, ना मोमबत्ती मर रही है ना चूहा मर रहा है। लेकिन अगर प्लांट नहीं था तो मोमबत्ती भी जल गई, मतलब बुझ गई, और चूहा भी मर गया। क्या मतलब निकल के आया, इसका मतलब ये है कि हई दोनों यूज कर रहे हैं तो हई खर्च, मतलब ये दोनों खर्च कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, इतना कमा रहा है ना। इसका मतलब यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आया वो रिजल्ट ये था कि क्या, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट यही निकल के आया कि मोमबत्ती हो गई, मोमबत्ती प्लस रैट यानी चूहा क्या कर रहे हैं, हवा को, वायु को क्षति या हार्म, क्षति का मतलब क्या बोलते हैं, हार्म, पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना, हार्म पहुंचा रहे हैं। या यहाँ पे क्षति का मतलब मैं सिंपल बोल रहा हूँ कि हवा को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, हवा को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। इस बात को याद रखिएगा। रिजल्ट यहाँ से ये निकल के आया। और दूसरा रिजल्ट जब यहाँ पे इन्होंने प्लांट को रखा तो यहाँ से ये पता चला कि प्लांट जो कम कर रहे हैं ये लोग हवा, उसकी वृद्धि कर रहा है। इसका मतलब हवा को पैदा कर रहा है, वायु की वृद्धि कर रहा है, वायु की ग्रोथ कर रहा है। वायु की वृद्धि किसके द्वारा हो रही है, पौधों के द्वारा। यहाँ से एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आया कि इस दुनिया के अंदर जो हवा है, क्योंकि हमारे सब जितने भी प्राणी सब हवा को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं वो क्या कर रहे हैं, हवा को उत्पन्न कर रहे हैं। समझ में आई बात, हवा को प्रोड्यूस कर रहे हैं, वायु को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम जिंदा नहीं रहेंगे। अगर वो प्रोड्यूस करना बंद कर दें तो हम धीरे धीरे खत्म कर लेंगे पूरा हवा, कहाँ का, इन्वायरमेंट का, और फिर क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे, है ना, जैसे चूहे के साथ हुआ। लेकिन क्या है हमारे पास, शक्तिमान वाली शक्ति किसके पास है, प्लांट्स के पास है। वो क्या कर रहा है, हवा निरंतर उत्पन्न कर रहा है, जिसके कारण हम क्या हैं, जिंदा हैं। तो वायु की वृद्धि किसके द्वारा होती है, पौधों के द्वारा होती है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है ना। यानी यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि इंग्लिश में अगर लिखना हो तो क्या लिखूंगा मैं, ग्रोथ ऑफ एयर बाय प्लांट। यहाँ से ये निकल के आया कि जो एयर की ग्रोथ होती है वो प्लांट्स के द्वारा होती है। तो आई होप दोनों बातें समझ में आ गई होंगी, ABC, ठीक है। चलिए, तो ये समझ में आ गया जोसेफ प्रिस्टले का एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट में जब उनको ये पता चल गया कि भैया हवा कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, हवा प्रोड्यूस हो रही है कहाँ से, प्लांट के द्वारा। तो उन्होंने हवा में भी देखा कि ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है, यानी सिंपल कि कौन सा कॉन्सेप्ट, यानी कौन सी गैस आखिर एक्चुअल में रिलीज कर रही है हवा, मतलब प्लांट कौन सा एक्चुअल में रिलीज कर रहा है। तो इसी बेसिस पे उन्होंने 1774 में किसकी खोज की, ऑक्सीजन की खोज की। तो अगर आपसे पूछ दिया जाए कि हु इज द डिस्कवरर ऑफ ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन गैस की खोज किसने की थी, तो उनका नाम क्या आएगा, जोसेफ प्रिस्टले, ठीक है। तो पहली चीज ये हमको समझ में आ गई यहाँ से कि पौधे जो होते हैं वो किसका वृद्धि करते हैं, किसको बनाते हैं, ऑक्सीजन को। हवा को बनाने का मतलब ऑक्सीजन को कौन बनाता है, प्लांट बनाता है। अब दूसरा जो आता है क्या बोलते हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंट जो आता है वो आता है जॉन इंजनहाउस के द्वारा। नाम क्या है इनका, जॉन इंजनहाउस। जॉन इंजनहाउस ने क्या किया, वे इन्हीं के काम को आगे बढ़ाया, किसके, जोसेफ प्रिस्टले के वर्क को ही इन्होंने आगे बढ़ाया था। जोसेफ प्रिस्टले ने जो काम किया था कि ऑक्सीजन की खोज करने वाली काम किए थे, सॉरी वो जार वाला जो एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने वही किया था। इन्होंने क्या किया कि उस जार को लिया, इस जार के अंदर ध्यान से देखिएगा, तीनों रखा, मतलब मोमबत्ती इधर रखा, जलती हुई मोमबत्ती रखी, फिर यहाँ पे चूहा रखा, और फिर क्या रखा, यहाँ पे इस साइड में प्लांट को रखा। ये प्लांट है, ग्रीन प्लांट है, ठीक है। फिर से वहां पे एक जार लिया, इस जार के अंदर भी क्या रखा, जलती हुई मोमबत्ती, चूहा, और फिर यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे प्लांट।
ठीक है, प्लांट। तो ये फिर से रखा, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या रखी, फिर से वही चीज, जार मेरा बंद होना चाहिए, ठीक है ना, बाकी आप समझ रहे हो। एक जगह पे क्या रखा, अंधेरे में रखा, यानी जार को कहाँ पे रखा, अंधेरे में रखा, और दूसरी जगह पे क्या रखा, प्रकाश में रखा। प्रकाश मतलब समझ में आ रहा ना, लाइट में रखा। यहाँ पे डार्क में रखा, यहाँ पे लाइट में रखा, उजाले में। तो देखा कि जब ये अंधेरे में रहा जार, तो फिर से क्या हुआ, कुछ ही देर बाद मोमबत्ती बुझ गई, चूहा मर गया। प्लांट है, उसके बावजूद क्या हो रहा है कि मोमबत्ती जल गई, और सॉरी मोमबत्ती बुझ गई, जलती हुई मोमबत्ती बुझ गई, जिंदा चूहा मर गया, और प्लांट है। जबकि प्रकाश वाले कंडीशन में फिर से क्या हुआ, यानी जब प्रकाश में रखा तो फिर देखा कि वहां पे मोमबत्ती जो है वो जल ही रही है, बुझी नहीं, और जो चूहा है वो मरा नहीं। कौन है, प्लांट अभी भी है। तो प्लांट का काम क्या है, प्लांट का काम है प्रोडक्शन करना, किसका, ऑक्सीजन का, है ना, हवा का प्रोडक्शन करना। लेकिन ये कब करेगा, यहां से ये पता चला कि वो अंधेरे में नहीं करेगा। वो किस में नहीं करेगा, अंधेरे में नहीं करेगा, वो हमेशा किस में करेगा, प्रकाश में ही प्रोडक्शन कर पाएगा, किसका, हवा का। तो यहां से एक बात और सिद्ध हुई कि अगर एक प्लांट ऑक्सीजन को रिप्रोड्यूस करना चाहता, ऐसे प्रोड्यूस कह रहा हूं मैं, प्रोडक्शन करना चाहता है ऑक्सीजन का, तो उसके लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रकाश की, लाइट की। लाइट नहीं दोगे तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं होगा। तो यहाँ से ये बात समझ में आया जॉन इंजनहाउस से के एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट निकल के आया, वो ये निकल के आया कि वायु का प्रोडक्शन किसके, प्रकाश यानी लाइट के प्रेजेंस में होगा। प्रेजेंस मतलब उपस्थिति में ही होगा, ठीक है, ये बात याद रखिए, ठीक है। यहाँ से रिजल्ट निकल के आया। तो हमने दूसरी बात भी सीख ली, है ना। तो पहली बात क्या थी, पहली बात ये थी कि भैया जो प्लांट होता है वही ऑक्सीजन बनाता है, वही हवा बनाता है या ऑक्सीजन बनाता है। और दूसरी बात ये सीखी कि अगर मैं उस ऑक्सीजन को बनाना, यानी प्लांट बनाना चाहता है, तो उसके लिए उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइट की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। जॉन इंजनहाउस का दूसरा वाला एक्सपेरिमेंट भी क्लियर हो गया। अब हम लोग तीसरे लोगों के पास चलते हैं, जिनका नाम क्या था, जिनका नाम था एंटोनी लेवेशियर, ठीक है ना। इनको पूरा ये दोनों एक्सपेरिमेंट आपने समझ लिए। अब तीसरे एक्सपेरिमेंट पे चलते हैं, और तीसरे में क्या उनको वो निकाल के लेके आते हैं। तीसरे में उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट खुद किए, और उसमें उन्होंने बताया कि जो प्लांट होते हैं, इंपॉर्टेंट है, प्लांट जो होते हैं, जो आप पढ़ते हुए आ रहे हैं, तीसरे नंबर पे कौन आते हैं, एंटोनी लेवेशियर। एंटोनी लेवेशियर साहब, और एंटोनी लेवेशियर साहब क्या रिजल्ट देते हैं, आपको पता है ये केमिस्ट्री के फादर हैं, एंटोनी डी लॉरेंट लेवेशियर। ये क्या बताते हैं कि जो प्लांट होता है, इन्होंने पूरे कंक्लूजन को देखा, तो ये देखा कि यह जो प्लांट होता है वो प्रोड्यूस क्या करता है, प्रोड्यूस यानी उत्पाद क्या करता है, यानी उत्पन्न क्या करता है, वो हवा को ना। प्लांट किसको बनाता है, हवा को। हवा मतलब कौन सी गैस, ऑक्सीजन। यानी एक्चुअल में वो क्या बनाता है प्लांट, ऑक्सीजन। और क्या देता है, मतलब सॉरी, ये तो प्रोड्यूस करता है, और उसके रिस्पेक्ट में क्या लेता है, ठीक है ना। तो यानी इस कंडीशन में इसको चाहिए भी तो कुछ, तो इस कंडीशन में क्या मांगता है, रिक्वायरमेंट किसकी होती है इसको, तो रिक्वायरमेंट किसकी होती है, वो कौन सी गैस की होती है, यानी क्या लेता है। सिंपल जरूरत, यहाँ पे मैं बोलता हूँ जरूरत, वो होता है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड। सिंपल बात ये है कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि ये उत्पन्न करता है, और यहाँ पे क्या करता है, ग्रहण करता है, कौन, CO2 को। तो प्लांट क्या करता है भैया, प्लांट ऑक्सीजन गैस को लेता है, ऑक्सीजन गैस को देता है, और यहाँ पे CO2 को क्या करता है, लेता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। क्या बात समझ में आई, हाँ या ना। इतनी बात क्लियर है कि नहीं है, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि जो प्लांट होता है वो उत्पन्न करता है ऑक्सीजन को, और क्या लेता है, क्या ग्रहण करता है, CO2 को। तो तीसरा एक्सपेरिमेंट या तीसरी रिजल्ट से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, और ये आ भी गया होगा, ठीक है। अब चौथे नंबर पे जो बात आती है वो किसके द्वारा आती है, तो वो आता है जूलियस साइकस, ठीक है। इन्होंने क्या बताया था भैया,
तो इन्होंने बताया था सिंपल बात कि जो प्लांट होता है वो प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज को, किसको, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च में। प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट कर देता है, स्टार्च में। एंटोनी लेवेसियर साहब ने क्या बताया कि प्लांट ऑक्सीजन को किस में कन्वर्ट करता है, सॉरी ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। दूसरा यहाँ पे देखोगे प्लांट ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट करता है, स्टार्च में। और 5वें नंबर पे आप देखोगे एक और साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम पुनः जूलियस से ही स्टार्ट होता है, जूलियस रॉबर्ट मेयर, जूलियस रॉबर्ट मेयर। तो जूलियस रॉबर्ट मेयर का देखोगे तो इन्होंने क्या बताया कि जो प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी लेते हैं। कौन सी एनर्जी लेते हैं, लाइट एनर्जी लेते हैं और किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, लाइट एनर्जी माने प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करते हैं, रासायनिक ऊर्जा में। और अभी आप देखे भी तो है कि भाई प्लांट को खाना बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, लाइट की जरूरत पड़ेगी। यानी अगर वो क्या कर रहा है, हवा का रिप्रोडक्शन कर रहा है, सॉरी प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसके लिए उसको प्रकाश चाहिए कि नहीं चाहिए। तो प्रकाश से क्या मिलता है उसको, प्रकाश ऊर्जा। क्या मिलता है, प्रकाश ऊर्जा। तो करता क्या है वो, तो उस प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में। किसने बताया था ये, जूलियस रॉबर्ट मेयर ने। जबकि जूलियस सेकस ने क्या बताया था कि भैया ग्लूकोज है, ग्लूकोज मतलब बताइए क्या होता है, C6H12O6। और ये कैसा कार्बोहाइड्रेट है बताइए, मोनोसेकेराइड। कैसा है, मोनोसेकेराइड। सबसे सिंपल यही तो होता है। और ये जब मिल जाता है तो क्या बनाता है, पॉलीसेकेराइड यानी स्टार्च। ये बताया गया है ना। तो ये मोनोसेकेराइड है और फिर क्या बनाता है, स्टार्च। और मैंने बताया भी था कि प्लांट जो है अपना खाना किस फॉर्म में रखते हैं, स्टार्च के फॉर्म में। यानी हम प्लांट से संबंधित कोई भी खाना खाते हैं तो किस फॉर्म में रहता है, वो स्टार्च के फॉर्म में। फिर हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस स्टार्च को किस में तोड़ देता है, ग्लूकोज में। लेकिन पौधे खाना कैसे बनाते हैं भैया, ग्लूकोज से स्टार्च के फॉर्म में। क्लियर है। तो ये 5 एक्सपेरिमेंट आपको दिख गए होंगे। 5 एक्सपेरिमेंट समझ में आ गए। अभी 5 एक्सपेरिमेंट के पहले रिजल्ट हम देख लेते हैं एक एक करके, ताकि हमको याद रहने चाहिए कि क्या क्या हमने सीखा। इसको मिटा दें हम, बिल्कुल। तो सबसे पहला रिजल्ट जो निकल के आया था वो ये निकल के आया था कि प्लांट क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं किस चीज को। नहीं, पहला यहां से ये समझ में आया कि प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट या इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, महत्वपूर्ण रिजल्ट। तो प्लांट प्रोड्यूसेस द एयर, एयर मतलब ऑक्सीजन। प्लांट प्रोड्यूस करता है किसको, एयर को, यानी ऑक्सीजन को। पहली बात। दूसरी बात क्या थी, दूसरी बात बताइए क्या होता है। अगर ये एयर प्रोड्यूस करता है तो उसके लिए उसको क्या चाहिए, लाइट चाहिए। इसका मतलब फॉर प्रोडक्शन ऑफ एयर प्लांट नीड टू लाइट की जरूरत होगी। ठीक है ना। यानी किसकी जरूरत होगी, प्रोडक्शन, एयर की प्रोडक्शन करने के लिए, हवा को बनाने के लिए इस प्लांट को जरूरत होगी प्रकाश की। तीसरे नंबर पे क्या देखा, तीसरे नंबर पे ये देखा प्लांट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है। प्रोड्यूस कर रहा है किसको, प्रोड्यूस कर रहा है ऑक्सीजन को। और फिर क्या ले रहा है, क्या ले रहा है, टेक CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। चौथा एक्सपेरिमेंट क्या देखा, चौथे से क्या निकल के आया कि जो प्लांट होता है वो ग्लूकोज को, प्लांट कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू स्टार्च। ठीक है, स्टार्च। और 5वें नंबर पे हम लोगों ने देख लिया कि जो प्लांट होता है, प्लांट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, हिंदी मीडियम से लेके इंग्लिश मीडियम, किसी को कोई दिक्कत है तो तुरंत बताएंगे। ओके, बाकी मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया, कुछ भी ऐसा नहीं जो आप नहीं समझ सकते। ठीक है ना। हिंदी मीडियम वाले बिल्कुल भी ये ना सोचे कि इंग्लिश नहीं आएगा। ठीक है, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो कोई दिक्कत है भी नहीं, और हिंदी मीडियम वालों के लिए भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये 5 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर आपको साइंटिस्ट के नाम नहीं याद होते हैं, जैसे पहला वाला एक्सपेरिमेंट के थ्रू, पहला वाला किसने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने। दूसरा वाला किसने किया हुआ है, जॉन एंजनहाउस ने। तीसरा वाला एंटोनी डी लॉरेंट लेवेसियर ने। चौथा वाला रिजल्ट दिया है किसने,
जूलियस सेकस ने दिया है, और उसके बाद पांचवा वाला किसने दिया है, जूलियस रॉबर्ट मेयर ने दिया है। ठीक है, तो ये पांचों रिजल्ट अलग अलग साइंटिस्टों ने दिए हैं। अगर आपको साइंटिस्टों के नाम याद हो जा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो ये रिजल्ट याद रखेंगे आप। ठीक है, और फिर और भी कुछ बातें हम करेंगे, अभी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट आगे भी देखेंगे, लेकिन आज थोड़ा समय के अभाव के कारण हम यहीं पे डन कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच एमर्स।